अस्सलामुअलैकुम, क्या हाल है आप सबका। तो मैं सैटरडे से ही ये व्लॉग शुरू कर रही हूँ, यानी कि नाइट से। जब मैंने वीडियो की वॉइस ओवर करी थी और उसके बाद मैं नीचे आई थी तो मामा मामी आए हुए थे। तो मामा तो बाहर गए हुए थे और मामी थे मेरे साथ। तो मैंने डिनर वगैरह निकाल के टेबल पे रखा था और मामा ना मेरे लिए बेकरी से बर्गर लाए हुए थे। आयमन के लिए भी लाए हुए थे, क्लिप मैंने नहीं लिया हुआ था, सिर्फ अपना लिया हुआ था। और उसके बाद हमने डिनर वगैरह किया और हर मील के बाद ना मामा को चाय चाहिए होती है, तो मैंने साथ में यहाँ पे चाय भी बना ली थी और किचन वगैरह भी क्लीन करके रखना था तो वो भी क्लीन किया। और चाय पीने के बाद हम देर रात तक बैठे हुए थे ऑफिस रूम में हमारी इस घर की फंक्शन की वीडियो लगाकर। तो सोते सोते 1 बज गया हुआ था। और ये नेक्स्ट डे की मॉर्निंग है। सुबह मामी ने जल्दी उठा दिया था फ़जर पढ़ने के लिए और मैंने भी पढ़ी थी फ़जर। संडे थी मॉर्निंग, फिर भी वीकेंड वाले दिन ना पहली बार ही मैं जल्दी उठी हूँ, वो भी मामी की वजह से, तो थैंक यू। तो यहाँ पे मामी कुरान पढ़ रही थी और मैं जाकर चाय बना रही थी और अपनी चाय एंजॉय की मैंने। और उसके बाद जो है ना मामी ने एक ऐसी ड्रिंक मुझे बताई जिसका मैं आपको भी बताऊँगी तो आप भी सुनकर हैरान हो जाएंगे। मुझे इतना नहीं पता था इसके बारे में, बस मैंने मामी से सुना था थोड़ा सा, उसके बाद थोड़ा रिसर्च किया था उसके ऊपर। तो फिर मुझे पता चला कि ये वाइट पर्ल्स जो है, यानी कि साबूदाना भी बोलते हैं और सागोदाना भी बोलते हैं, तो कितने फ़ायदेमंद है आपकी बॉडी के लिए। मामी ने कहा था खैर कि वो हर सुबह नहार मुँह इसका पाउडर बनाती हैं साबूदाना का, बिना इसको उबाले, बस इसको दूध में, गर्म दूध में, उबलते हुए दूध में इसका पाउडर जो है वो मिक्स करके पीना होता है। अगर आपको स्वीट वगैरह चाहिए तो गुड़ या थोड़ा ब्राउन शुगर ऐड कर सकते हो। और इसके फ़ायदे भी मैं आपको बताती हूँ। फ़िलहाल मामी ने जो कहा वो बताती हूँ। ये आपके जॉइंट पेन्स के लिए बहुत फ़ायदेमंद है और प्रेग्नेंट लेडीज़ भी जब उनको बैक पेन होता है बहुत ज़्यादा तो उनको भी ये पिलाते हैं, उन्होंने कहा था। खैर आप इसको इस तरह से भी ले सकते हैं जिस तरह से मामी ले रही है, या फिर आप इसको उबाल के इसका स्वीट या फिर जो नमकीन वगैरह इसका बनाते हैं वैसे भी खा सकते हैं। और इसके इतने ज़्यादा फ़ायदे हैं ना, मैं बताते बताते मेरी वीडियो छोटी हो जाएगी, लेकिन इसके फ़ायदे ख़त्म नहीं होंगे। तो ये इतना हेल्दी है कि आपके बोन से लेके आपके टीथ तक को बहुत स्ट्रॉन्ग कर देता है, हर चीज़ है इसके अंदर। तो आप भी खाना शुरू कर दीजिएगा। वैसे बेनिफिट्स मैंने साथ में अटैच कर दिए हैं, आप पॉज़ करके ज़रूर रीड कर लीजिएगा। उसके बाद दूध पीने के बाद ना मामी ने कहा था कि ऊपर चलते हैं ताकि हल्की थोड़ी सी वॉकिंग हो जाए, या फिर ऐसे ही नीचे से ऊपर जब आप चलते हो तो आपकी आधी वॉकिंग वहीं पे हो जाती है। तो ऊपर टेरेस भी है तो मामी वॉकिंग वगैरह भी कर रही थी और उन्होंने शाम को ना मेरा वीडियो नहीं देखा था तो ऊपर बैठकर वो मेरा व्लॉग भी देख रही थी। और मैंने सोचा कि ऊपर आई हूँ तो थोड़ा क्लिप्स वगैरह बना लेती हूँ। एक्चुअली सैटरडे रात को ना मैंने थोड़ा लेट वीडियो अपलोड किया हुआ था क्योंकि वॉइस ओवर ही लेट की थी मैंने। उसके बाद वीडियो डाउनलोड होना, अपलोड होना बहुत टाइम लगता है इसमें, तो इसीलिए मामी ने शाम को नहीं देखा हुआ था तो ऊपर बैठकर वो देख रही थी। और उसके बाद नीचे जब हम गए हुए थे तो मामा ने रात में एप्पल वगैरह लाए हुए थे तो हमने वो खाया। और उसके बाद मामी को नींद आ रही थी तो वो चले गई थी मेरे रूम में सोने के लिए। और मैंने सोचा कि मैं घर की साफ़ सफाई वगैरह कर लेती हूँ और दिन में मैं बहुत ज़्यादा फ्री रहूँगी। वैसे सुबह के वक्त इतनी ज़्यादा बरकत होती है ना कि आपके सारे काम वगैरह हो जाते हैं, आपका दिन भी बड़ा लगने लगता है, आपको बहुत ज़्यादा मतलब फ़ायदेमंद होता है जल्दी उठना। और मैंने ना ब्रूमिंग भी कर ली थी, डस्टिंग वगैरह भी करनी थी और उसके बाद टेबल्स वगैरह क्लीन करने थे, मॉपिंग करनी थी, तो सारा कुछ मैंने किया हुआ था। तो डैड का ड्रेस भी प्रेस किया। उसके बाद हम बैठे हुए थे ऐसे ही वीडियोज़ वगैरह देखते हुए और उसके बाद मैं फ़्रेश होने चले गई थी। खैर मैंने कोई ज़्यादा क्लिप्स नहीं निकाले हुए थे क्लीनिंग वगैरह के भी, और जो हम साथ में बैठे हुए थे बातें वगैरह कर रहे थे, मैंने कुछ भी क्लिप्स नहीं निकाले हुए थे। बस जो भी मैंने छोटे मोटे क्लिप्स निकाले हुए थे वही सब आपके साथ शेयर कर रही हूँ।
तो बस मामा-मामी भी ऐसे ही मिलने के लिए ही आए हुए थे, मम्मा से नहीं मिल के भी बहुत टाइम हो रहा था ना, तो बस इसीलिए। और उसके बाद ये मैंने अपना आउटफिट निकाल लिया था पहनने के लिए, और फ्रेश होने के बाद हम बैठे हुए थे लंच करने के लिए, तो हमने साथ में लंच किया। मम्मा ने मटन करी, बासमती राइस वगैरह बनाया हुआ था, तो वही हमने लंच किया। और उसके बाद बस ऑफ़िस रूम में ही बैठ के हम पूरी दुनिया घूम रहे थे, यानी कि दुबई, सऊदी वगैरह के क्लिप्स देख रहे थे बैठे-बैठे। तो हमने चाय एंजॉय की। मामी ब्लैक कॉफ़ी पीती हैं, तो उनके लिए ब्लैक कॉफ़ी बनाया। और उसके बाद मामा-मामी डिसाइड किया हुआ था कि वो बस एक ही दिन के लिए आएँगे, तो फिर उसके बाद वो जाने के लिए रेडी थे। शाम के कोई 5 बज रहे थे, और मामा ने कहा था कि वो ऑटो से जाएंगे, और उसके बाद मैंने ऑटो बुक की उनके लिए, तो बस वेट कर रहे थे ऑटो का। और यहाँ पे बाहर ठहर के हम थोड़ी बहुत वगैरह बातें वगैरह कर रहे थे, तो फिर वो वाले क्लिप्स लिए मैंने। साथ में मम्मा ने कहा कि फ़ोटो वगैरह ले लो, तो मामा के, मामी के और साथ में मम्मी के मैंने फ़ोटोज़ लिए। साथ में मैंने वीडियोज़ भी लिए अपने व्लॉग के लिए। जब ऑटो आ गया था तो ये चले गए थे, और उसके बाद हमें इतना बोरिंग फ़ील हो रहा था ना, तो हमें समझ ही नहीं आ रहा था कि हम क्या करें, क्योंकि दिन ही बहुत लंबा दिख रहा था जल्दी उठने के कारण। लेकिन मुझे बहुत नींद आ रही थी इस टाइम पे। लेकिन मम्मा ने कहा था कि ज़ूडियो चलते हैं, मुझे नहीं जाके ना बहुत टाइम हो रहा है, मुझे ज़ूडियो जाना है। तो फिर मैंने कहा कि ठीक है चलते हैं। तो फिर उसके बाद ना मैंने भूल ही गई थी कि मैंने कपड़े मशीन में डाले हुए थे, तो इसको ऊपर जाकर सूखने डालना होता है। तो मैं फिर से ऊपर गई थी कपड़े सूखने डालने के लिए। अयमन जब ऊपर गया हुआ था शाम में ना, तो फिर वाटर वॉल उसने ऑन कर दिया हुआ था, और शायद ऑफ़ करना वो भूल गया था, तो फिर यहाँ पे मैं वो ऑफ़ कर रही हूँ। और उसके बाद मैं जब नीचे गई हुई थी, तो मैंने देखा कि मम्मा के भी कपड़े साथ में ही पड़े हुए हैं मशीन के, तो मैं वो डाल देती हूँ मशीन में। साथ में डैड के भी 2 शर्ट्स थे, तो मैंने वो भी डाल दिए मशीन में मम्मा के कपड़ों के साथ। और उसके बाद मैं फिर नीचे गई हुई थी, तो फिर मम्मा ने कहा कि जल्दी से रेडी हो जाओ, हम चलते हैं बाहर। तो फिर मैंने यहाँ पे अबाया वगैरह वियर कर लिया था। और ये वाला बैग मैं बहुत टाइम के बाद यूज़ कर रही हूँ ना, तो इसके अंदर मैं ये वाला वॉलेट रखूँगी, और साथ में इसके अंदर की जो चीज़ें बहुत टाइम से पड़ी हुई थी, तो वो निकाल के रखा। वैसे ये वाला संडे बहुत ही प्रोडक्टिव गुज़रा मेरा। सुबह से लेके शाम तक मैं बहुत एक्टिव थी, लेकिन शाम में थोड़ा हिल-डुल रही थी, क्योंकि नींद की वजह से नींद पूरी नहीं हुई ना, तो फिर इसीलिए। और जब शाम को बाहर जाने का सुना, तो फ़ौरन से एक्टिव हो गई। तो यहाँ पे मैं रेडी हो गई थी। हम लोग स्कूटी से जा रहे थे ना, तो फिर मैंने बाहर वगैरह के क्लिप्स नहीं लिए हुए थे। मम्मा अयमन के साथ स्कूटी में जा रही थी, और मैं अपनी स्कूटी लेकर जा रही थी। तो ज़ूडियो हम यहाँ पे पहुँच गए हुए थे। बस मैंने तो बस विंडो शॉपिंग की यहाँ जाके, साथ में क्लिप्स वगैरह लिए। मम्मा ने एक कुर्ता बाय किया हुआ था, वो मैंने लास्ट में अटैच किया हुआ है, तो आप सब देख लें। यहाँ पे ना मम्मा बैठकर अपने शूज़ वगैरह जो है वो देख रही थी कि कौन से लूँ। लेकिन मैंने कहा कि मम्मा ये आप नहीं पहनेंगी, आप इसको रख दें, आप बिल्कुल भी यूज़ नहीं करेंगी, क्योंकि वो इस तरह से वियर करती ही नहीं है। बस ये जो है ना फैंसी टाइप होते हैं, तो वो मम्मा को पसंद ही नहीं आते, लेकिन रखे हुए होते हैं। तो फिर मैंने कहा कि नहीं लेते, बस आप ट्राई करना चाह रहे तो ट्राई कर लो, उसके बाद मत लो, क्योंकि फ़ायदा ही नहीं है वैसे ये शूज़ लेने का, क्योंकि वो पहनती भी तो नहीं है ना। तो फिर मैं बस यहाँ पे फ्रॉक्स और कुर्ते वगैरह देख रही थी। और ये वाले फ्रॉक्स आई थिंक न्यू ट्रेंड में आए हुए हैं ना, तो सारे ऐसे ही टाइप के फ्रॉक्स वगैरह लटके हुए थे। वैसे मुझे कुछ फ्रॉक्स वगैरह पसंद आ भी रहे थे, मैंने कुछ वगैरह ट्राई भी किए हुए हैं मिरर के सामने लगा के, तो अच्छे लग रहे थे। लेकिन मैंने वांटेडली नहीं बाय किया हुआ था, क्योंकि मेरी ऑलरेडी वार्डरोब फुल है। तो फिर वो भी सोच के ना मैं थोड़ा सा क्वाइट हो जाती हूँ, और कुछ भी बस ऐसे ही देख लेती हूँ, पसंद भी आ रहा है ना, तो बस ऐसे ही मिरर में अगर आप लेकर जाकर देखना चाहते हो तो देख लेते हो, और उसके बाद आपका दिल भर जाता है तो आप वापस भी रख देते हो। तो वो वाला कुर्ता लास्ट में जो मैंने अटैच किया हुआ है, वो मम्मा ने पसंद किया हुआ था, तो वो ले लिया। और उसके बाद हम वापस घर आए हुए थे। घर आके डिनर वगैरह किया, और मैं जल्दी भी सो गई थी। तो बस व्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ। आई होप आपको आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर करें। मैं मिलती हूँ आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।